संग्रह। तर्क संग्रह में गुण प्रकरण चल रहा है, उसमें हम लोग बुद्धि का विचार कर रहे थे। तो बुद्धि का लक्षण करने के बाद उसके भेद भी बताए थे। वो बुद्धि दो प्रकार की बताई थी, बराबर। कौन कौन? स्मृति और अनुभव। उसमें स्मृति का लक्षण किया, उसके बाद अनुभव का भी लक्षण किया था। और उस अनुभव के पुनः दो भेद बताए थे, यथार्थ अनुभव, अयथार्थ अनुभव। उसमें यथार्थ अनुभव का भी लक्षण किया। क्या लक्षण किया था यथार्थ अनुभव का? तद्वती तत्प्रकारकः अनुभवः यथार्थ अनुभव। उसको दूसरी भाषा में बोलना हो तो तद्वत् विशेषतत्वे सति तत्प्रकारक अनुभवत्वं यथार्थ अनुभवस्य लक्षणम। बराबर कर लक्षण घटाए थे। फिर यथार्थ अनुभव का विवेचन होने के बाद अयथार्थ अनुभव का लक्षण किया था मूल में। तो अयथार्थ अनुभव का क्या लक्षण किया था? तद्भाववती तत्प्रकारकः अनुभवः अयथार्थ अनुभवः। उसको ही दूसरे भाषा में बोलेंगे क्या? तद्भाववत् विशेषक तत्प्रकारक अनुभवः अयथार्थ अनुभवः। उदाहरण यथा सुषुप्तौ इदं रजतम इति ज्ञानम। क्या है वो? अयथार्थ अनुभव है। उस अयथार्थ अनुभव को ही बोलते हैं क्या? अप्रमा। और यथार्थ अनुभव जो होता है उसको बोलते हैं क्या? प्रमा। ठीक है। अब जो दो भेद किए थे अनुभव के, यथार्थ अनुभव, अयथार्थ अनुभव, दोनों का भी लक्षण कर दिया। जब यथार्थ अनुभव का लक्षण कर दिया था, तद्वती तत्प्रकार का अनुभव यथार्थ अनुभव, तो उसी समय उसके भेद कहने चाहिए थे, लेकिन उस समय पर भेद बताए नहीं, इतने प्रकार का है करके। क्यों? कि दो प्रकार जो किए थे अनुभव के, यथार्थ और अयथार्थ, तो दोनों का भी लक्षण पहले कह दिया जाए, बाद में भेद करेंगे। इस दृष्टि से ग्रंथकार ने पहले यथार्थ अनुभव का लक्षण करने के बाद उसका भेद करने के पहले अयथार्थ अनुभव का भी लक्षण कर दिया। जब दोनों का लक्षण हो गया, अब पुनः मूल बात पर आ रहे हैं कि जो पीछे यथार्थ अनुभव का लक्षण किया था वह यथार्थ अनुभव चार प्रकार का है। कितने प्रकार का है? चार। तो पंक्ति पढ़ेंगे। यथार्थ अनुभवश्चतुर्विधः प्रत्यक्षानुमिति उपमिति शाब्द भेदात्। ठीक है। देखिए भाई, वो यथार्थ अनुभव कितने प्रकार का है? चार। कौन कौन? प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति और शाब्द, है कि नहीं? चार। प्रमाण से जो ज्ञान उत्पन्न होता है उसको प्रमा बोलते हैं। और पीछे बताया था यथार्थ अनुभव का लक्षण जब हो चुका था, तद्वती तत्प्रकार का अनुभव यथार्थ अनुभव। फिर उसके आगे एक पंक्ति आई थी, क्या? स एव प्रमा इति उच्यते। स मतलब वह यथार्थ अनुभव, उसको ही क्या बोलते हैं? प्रमा बोलते हैं। ये कह दिया था। फिर वो प्रमा कितनी प्रकार के हैं? चार। तो वो जो यथार्थ अनुभव है जिसके चार भेद है, तो चार भेद कौन कौन? प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति और शाब्द। ये जो चार प्रकार का यथार्थ अनुभव है जिसको प्रमा बोल दिया, उसके करण भी कितने हैं? चार। करण मतलब असाधारण कारण, अर्थात प्रमाण। तो प्रमाण भी कितने? फिर चार है। तो प्रत्यक्ष प्रमा का करण प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमिति का अनुमान, उपमिति प्रमा का करण उपमान, और शाब्दिक या शाब्द प्रमा का करण शब्द। ठीक है। वो मूल में आने वाला है सब। तो पहले इसके ऊपर थोड़ा पदकृत्य वो पूरा कर लेते हैं। मिला पर पदकृत्य देखिए भाई। पदकृत्य यथार्थेति यथार्थ अनुभव प्रत्यक्ष प्रमा एव इति चार्वाका। देखिए भाई, शास्त्रकारों में मतभेद है।
मतभेद क्या है कि कोई एक ही प्रमाण मानता है, कोई 2 प्रमाण मानता है, कोई 3 मानता है, कोई 4 मानता है, कोई 5, 6, 7, 8, है कि नहीं, अपने अपने हिसाब से। तो ऐसे कौन लोग हैं कि जो एक प्रमाण मानते हैं और उससे उत्पन्न होने वाली प्रमा भी एक ही होगी फिर? तो ऐसे लोग हैं चारवाक। कौन है? चारवाक। उनके मत में कितने प्रमाण की मान्यता है? एक प्रत्यक्ष प्रमाण, बस उतना ही मानते हो। जो आंख से दिखाई दे रहा है, कान से सुनाई दे रहा है, जो भी इंद्रिय से प्रत्यक्ष हो रहा है, बस उतना ही सच है। इस प्रमाण को छोड़कर और कोई प्रमाण नहीं है। आप बोलेंगे भाई स्वर्ग, ऐसा ऐसा स्वर्ग है, पुण्य कर्म करो, स्वर्ग में जाना है कि नहीं आपको? वो बोलेंगे क्या स्वर्ग क्या होता है? स्वर्ग हम नहीं जानते। अरे शास्त्र में बताया है ऐसा ऐसा स्वर्ग होता है करके। शास्त्र को हम प्रमाण ही नहीं मानते, शब्दों को हम प्रमाण ही नहीं मानते हैं, तो स्वर्ग कहाँ से? तो उनके दृष्टि से कोई स्वर्ग विर्ग नहीं है, या मोक्ष नहीं, कुछ नहीं। मोक्ष है कौन सा? देह मर जाना, देह समाप्त हो जाना, यही उनके मत में। मरण ही क्या है? मोक्ष है। किनके मत में? चारवाक के मत में। देखिए, यथार्थ अनुभव प्रत्यक्ष प्रमा एव इति चारवाका। चारवाक के मत में एक ही प्रमा है। कौन? प्रत्यक्ष। मतलब यथार्थ अनुभव उनके मत में एक ही है। ठीक है, आगे अनुमिति अपि इति कानाद बौद्धा। ठीक है, कानाद का मतलब है कनाद मुनि हो चुके, कनाद नाम के मुनि ऋषि हुए हैं, उनके द्वारा रचित जो शास्त्र है उसको बोलते हैं कानाद शास्त्र। हाँ, कनाद मुनि के द्वारा प्रणीत जो शास्त्र है उसको बोलेंगे कानाद शास्त्र। उसको दूसरे भाषा में बोलेंगे वैशेषिक शास्त्र। क्या बोलेंगे? वैशेषिक शास्त्र। उनके मत में कितने प्रमाण मान्य हैं? 2। कौन कौन? प्रत्यक्ष और अनुमिति। उसी प्रकार एक नास्तिक दर्शनकार है जिनका नाम है बौद्ध, वो भी 2 प्रमाण मानते हैं, प्रत्यक्ष और अनुमिति। तो 2 प्रमाण मानने वाले कितने लोग हुए? 2। कौन कौन? कानाद बौद्ध। बराबर। चलिए, अनुमिति अपीति कानाद बौद्धा। आगे उपमिति ही अपि, मतलब उपमिति भी मानना चाहिए, अर्थात पीछे के 2 भी, और उपमिति भी मानना चाहिए या मानते हैं। ऐसे भी कुछ लोग हैं। वो कौन है? लिख रहे हैं नैयायिक एकदेशिनः। नैयायिक न्याय शास्त्र के प्रणेता कौन है? गौतम ऋषि। उनके द्वारा रचित जो शास्त्र है उसको वो क्या, उस शास्त्र का नाम क्या है? न्याय शास्त्र। और न्याय शास्त्र के बहुत आचार्य हो चुके हैं। उसमें भी 2 भेद होते हैं, प्राचीन न्याय, नव्य न्याय। उसमें कोई एक आचार्य होंगे जिसको बोला गया यहाँ पर क्या? नैयायिक एकदेशिनः। नैयायिक के एकदेशी आचार्य। एकदेशी आचार्य किसको बोलते हैं? सिद्धांत तो एक ही होता है, प्रक्रिया भिन्न जो मानते हैं उनको बोलते हैं क्या? एकदेशी। है कि नहीं? जैसे मतलब जो न्याय शास्त्र का सिद्धांत है, मुख्य सिद्धांत वही रहेगा, लेकिन उस सिद्धांत को बताने का तरीका अलग रहेगा जिनका, उनको क्या बोलेंगे? एकदेशी आचार्य। समझ में आया कि नहीं? ऐसे हर शास्त्र में होते हैं, वेदांत में भी होते हैं। समझ में आया? तो चलिए भाई, तो जो भी कोई नैयायिक के एकदेशी आचार्य है उनके मत में कितने प्रमाण की मान्यता हुई? 3 प्रमाण, और 3 प्रमाण से उत्पन्न होने वाली 3 प्रकार की प्रमाण। कौन कौन? प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति। ठीक है, आगे शाब्दम अपीति नैयायिका। शाब्दम अपि मतलब शब्द प्रमाण से उत्पन्न होने वाली जो शाब्द प्रमा या शाब्दी प्रमा, वो भी माननी चाहिए, ऐसे नैयायिक लोग कहते हैं। मतलब नैयायिकों के मत में कितनी प्रमा हुई? 4। कौन कौन? प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति और शाब्द। हो गया भाई। आगे चलेंगे। अर्थापत्ति अपीति प्राभाकरा। ठीक है, प्राभाकरा मतलब प्रभाकर मतानुयायिनः। प्रभाकर एक बहुत बड़े आचार्य हो गए हैं पूर्व मीमांसा शास्त्र है ना, पूर्व मीमांसा, उसके आचार्य हुए हैं। मूल आचार्य मुख्य
कुमारिल भट्ट और यह है प्रभाकर। तो प्रभाकर को लेकिन गुरु मत कहते हैं। बहुत बड़े विद्वान, बहुत बुद्धिमानी थे वो, इसलिए उनको क्या बोल दिया है? गुरु। तो कोई भी हो, लेकिन पूर्व मीमांसा शास्त्र के एक आचार्य जो है प्रभाकर, और उनके मत का अनुसरण करने वाले जो प्राभाकर लोग हैं, उनके मत में कितनी प्रमा हुई? 5। कौन कौन? प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति, शाब्द, अर्थापत्ति। हो गया। अर्थापत्ति अपीति प्राभाकराः। आगे चलेंगे। अनुपलब्धि कह अपीति भट्ट वेदांतिनौ। ठीक है, अनुपलब्धि एक प्रमाण है भाई। अनुपलब्धि प्रमाण से जो प्रमा उत्पन्न होती है, उस प्रमा का नाम है अनुपलब्धि। क्या? अनुपलब्धि। क्यों? अभाव प्रमा बोलिए अथवा अनुपलब्धि बोलिए। प्रमाण का नाम अनुपलब्धि, और उससे उत्पन्न होने वाली प्रमा अनुपलब्धि प्रमा अथवा अभाव प्रमा। तो अभाव प्रमा भी मानने वाले हैं। तो कितने हुई इनकी मत में? 6। कौन है ये 6 प्रमाण मानने वाले? वेदांती लोग। और भट्ट मतलब कुमारिल भट्ट जो पूर्व मीमांसा से आचार्य है, उनकी मत का अनुसरण करना रहे, अर्थात मीमांसक और वेदांती लोग, इनके मत में कितनी प्रमा हुई? 6। ठीक है जी, आगे चलेंगे। सांभाविक ऐतिह्यकौ अपि इति पौराणिकाः। पुराण मत का अनुसरण करने वाले जो लोग हैं, पौराणिक लोग, पुराण के आचार्य, पुराण कंठस्थ करने वाले, पुराण को बताने वाले, पुराण का अनुसरण करने वाले, वो सब पौराणिक संप्रदाय। ठीक है जी, उनके मत में कितने प्रमाण? 7। पहले 6 हो गए, और ये 2, 6 और 2 8। 2 कौन? सांभाविक ऐतिह्यक, ऐतिह्य है कि नहीं? ऐतिह्यकौ अपि। तो 2 प्रमा देखिए, संभव प्रमाण, और संभव प्रमाण से उत्पन्न होने वाली प्रमा सांभाविक। ठीक है, और इतिहास प्रमाण है, और इतिहास प्रमाण से उत्पन्न होने वाली प्रमा ऐतिह्य प्रमाण कि वह ऐतिह्यक प्रमा। ठीक है जी, ऐतिह्य प्रमा। जैसे उदाहरण देते इसके लिए, कैसे संभव प्रमाण से सांभाविक प्रमा उत्पन्न होती है। जैसे शते 50, ये उसके लिए उदाहरण है। क्या? शते 50। किसी को पूछा कि भाई तेरे पास कुछ पैसा है क्या? इसको चाहिए था 50 रुपया, लेकिन इसने नाम नहीं लिया कितना चाहिए करके, इतना ही पूछा। क्या पैसे आपके पास कुछ है क्या? मुझे जरा जरूरत है। वो बोला है 100 रुपया मेरे पास है। क्या बोला वो? 100 रुपये मेरे पास। फिर इन्होंने कुछ छोड़ दिया चिंता करने का, चले गए दोनों आड़स में। वहां जाने के बाद इसको जितना चाहिए उतना मान लिया, है कि नहीं? लेकिन वहां जाने पर जब इसने 50 रुपया मांगा, तो वो ऐसा बोलेगा क्या? अरे भाई तूने तो इतना ही बोला था, पैसा है का? मेरे पास तो 100 रुपया है, लेकिन आपने कहा था कि 50 है का? तो 50 तो नहीं है मेरे पास तो 100 है। ऐसा वो बोलेगा क्या? नहीं बोलेगा। क्यों? कि इनको पता है कि मुझे तो 50 ही चाहिए, इसके पास तो 100 है, अर्थात 100 है तो उसमें 50 आ ही गए। संभव 100 में 50 रहने का क्या है? संभव है। तो संभव प्रमाण हुआ, उससे ज्ञान हुआ उसको सांभाविक प्रमा। 100 में 50 है, इस प्रकार का ज्ञान हो गया। ठीक है जी, ये हुआ संभव प्रमाण, सांभाविक प्रमा है। आगे दूसरा होता है इतिहास, और उससे उत्पन्न होती है प्रमा। क्या? ऐतिह्य प्रमा। कैसे? समझ लीजिए, किसी गांव में कोई मेहमान आया, बहुत दूर से आया, नया है, और देहात में तो शौचालय की व्यवस्था होती नहीं है, अभी आजकल होने लग गई है। तो उन्होंने क्या किया? डब्बा ले लिया और जा रहा है किधर? जंगल में बाहर। तो कोई आदमी उसको मिल गया, उसने कहा भाई उधर मत जाना, इधर जाना, उस वट की तरफ मत जाना, वट वृक्ष की तरफ। बोलेंगे क्यों? तो बोले इह वटे यक्षः अस्ति। क्या बोल दिया उसने? इह वटे यक्षः अस्ति। इस वट में, वट वृक्ष में क्या है? यक्ष है बैठा हुआ, उधर मत जाओ, पकड़ लेगा, खा डालेगा।
तो वो जो आदमी था जो जा रहा था वो बोला भाई उस वट वृक्ष में यक्ष है, ये आपको कैसा पता, देखा क्या आपने? तो ये बोलता है नहीं नहीं मैंने देखा नहीं। फिर आपके बाबा ने देखा क्या, दादा ने देखा क्या, पिता ने देखा क्या, परदादा ने देखा क्या? नहीं, किसी ने नहीं देखा। फिर कैसे बोल रहे हो इस वट वृक्ष में यक्ष है करके? तो वो बोलता है क्या, ये वटे यक्ष अस्ति, ये हमारे बाप और उसके बाप उसके बाप उसके बाप कहते आए हैं, इतिहास है इसके लिए। लेकिन क्या इतिहास है बताते आए हुए लोग, ये हुआ इतिहास प्रमाण। और उससे हम जानते हैं कि इस वट वृक्ष पर क्या है, यक्ष है। देखा? तो इसको जो यक्ष का ज्ञान हो रहा है किस प्रमाण से? इतिहास प्रमाण से। क्या ज्ञान हुआ? ऐतिह्य ज्ञान हुआ, ऐतिह्य प्रमा उत्पन्न हुई। समझ में आया कि नहीं? तो ये हुआ, तो ये भी प्रमाण मानते हैं। कौन? पौराणिक। तो पौराणिक मत में कितने प्रमाण हुए? फिर 8 हुए, वही दिया है। संभाविक ऐतिह्यकौ अपि इति पौराणिका, पौराणिक लोग। और आगे चैष्टिकः अपि इति तांत्रिका, कुछ तांत्रिक लोग होते हैं भाई। क्या होते हैं? तांत्रिक लोग होते हैं। आजकल कम हो गए, जादू टोना मंत्रवादी करने वाले तांत्रिक लोग। वो एक प्रमाण मानते हैं, कौन? चेष्टा। चेष्टा नाम का प्रमाण मानते हैं, और उससे उत्पन्न होने वाली प्रमा चैष्टिक प्रमा। चैष्टिक समझ में आया? कैसे? देखिए, वो बोलेंगे वो मनुष्य, सह मनुष्य जीवित, जिंदा है। बोलेंगे क्यों? चेष्टा हो रही, उसमें हाथ पैर हिला रहा है। तो चेष्टा प्रमाण से हम जानते हैं कि वो जीवंत है, मरा हुआ नहीं है। तो दूर है तो वो तो दिखाई नहीं दे रहा है, या पड़ा हुआ है, लेटा हुआ है, सोया हुआ जैसा, लेकिन उसका श्वास चल रहा है, पेट ऊपर नीचे हो रहा है। तब दूर से किसी ने प्रमाण ये कर दिया, ठीक है ना, बता दिया क्या कि आदमी जिंदा है। एक बोल रहा है नहीं नहीं मरा है, एक बोलता है जिंदा है। तब जो जिंदा है उसको पूछा, जो बोलता है जिंदा है तो उसको पूछा भाई कैसे बोल रहे हो आप जिंदा है करके? तो बोल रहे जिंदा है इसलिए बताता हूं मैं कि उसमें चेष्टा हो रही है, चेष्टा रूप क्रिया हो रही है, इसलिए हम जानते हैं क्या कि वो जिंदा है। समझ में आया? तो किस प्रमाण से जाना? वो चेष्टा प्रमाण से जाना। तो जो ज्ञान उसको हुआ जिंदेपन का, वो हुआ चेष्टिक ज्ञान, प्रमा। लग गया जी? ये भी प्रमाण मानते हैं कौन लोग? तांत्रिक लोग। लग गया जी? तो ये 9 मानते हैं। तो 9 हो गए उनकी मत में, बराबर है। चेष्टिक अपि, अपि कह दिया ना, मतलब चेष्टिक भी, इसका मतलब पीछे के 8 और ये तो 9 हो गए। चेष्टिक अपीति तांत्रिका। लग गया? आगे एतेषां मते अस्वरसम संभाव्य तस्य चातुर्विध्यम दर्शित। ठीक है जी? क्या? एतेषां मते, ये जो सारे सब लोग हैं दार्शनिक लोग, इनके मत में अस्वरसम, अस्वरसम अरुचिम, संभाव्य अरुचि दिखाते हुए ग्रंथकार ने, अन्नम भट्ट ने तस्य चातुर्विध्यम दर्शितम, तस्य 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 यथार्थ अनुभवस्य चातुर्विध्यम दर्शितम। वो जो यथार्थ अनुभव है उसका कितना भेद दिखाया? 4 भेद दिखाया। यथार्थ अनुभव मतलब 4 प्रकार की प्रमा है, ये बात दिखा दिया है, बता दिया है। लग गया भाई पंक्ति? चलिए आगे मूल में। अब तत्करणम चतुर्विधा, तत्करणम चतुर्विधा, प्रत्यक्ष अनुमान उपमान शब्द भेदा, प्रत्यक्ष अनुमान उपमान शब्द भेदा। हो गया? तत्करणम, तत् मतलब पीछे का परामर्श लेना है। पीछे किसका 4 भेद बताए थे? अनुभव के, अर्थात प्रमा के, है कि नहीं? तो वो जो 4 प्रकार की प्रमा है उसका करण भी 4 प्रकार का है। करण भी कितना है? 4 प्रकार का है कि नहीं? वो कौन कौन? तो प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द भेदा। प्रमाण का उच्चारण करते समय शब्दों में थोड़ा थोड़ा अंतर है कई कई। देखिए, प्रत्यक्ष प्रमा और प्रत्यक्ष प्रमाण दोनों का नाम समान है, प्रत्यक्ष प्रमा, प्रत्यक्ष प्रमाण। लेकिन अनुमिति प्रमा है और उसका करण अनुमान, अनुमान प्रमाण है। समझ लीजिए 4 प्रमाण कौन कौन बताओ, ऐसा पूछा
तो उत्तर क्या मिलना चाहिए? प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। प्रमाण पूछा ना, तो प्रमाण पूछने पर प्रमाण बताना पड़ेगा। और 4 प्रकार की प्रमा कौन कौन ये पूछा तब प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति और शाब्द है कि नहीं? तो चलिए, तो उपमिति प्रमा का करण कौन? उपमान प्रमाण। अनुमिति प्रमा का करण अनुमान, उपमिति प्रमा का करण उपमान और शाब्द प्रमा का करण शब्द प्रमाण से जो प्रमा उत्पन्न होती है उसको बोलते हैं क्या? शाब्द प्रमा या शाब्दी प्रमा। ठीक। उपमान प्रमाण से उत्पन्न होने वाली प्रमा उपमिति, अनुमान प्रमाण से उत्पन्न होने वाली प्रमा अनुमिति और प्रत्यक्ष प्रमाण से उत्पन्न होने वाली प्रमा प्रत्यक्ष। बात समझ में आई ना? अब चलेंगे, इसके ऊपर कुछ पद कृत्य है क्या? एक पंक्ति है, तदिति यथार्थ अनुभवात्मक प्रमायाः करणम इत्यर्थः। मूल में जो आया था तत्करणम, तत्कर्म मतलब उसका करण, उसका मतलब किसका करण? तो स्पष्ट कर दिया। तत्करण से लेना है यथार्थ अनुभवात्मक जो प्रमा उसका करण। कितने प्रकार का? 4। समझ में आई बात? तो मूल में जो तत्करणम शब्द आया है उसका अर्थ क्या कर दिया? यथार्थ अनुभवात्मक प्रत्यक्ष, यथार्थ अनुभवात्मक प्रमायाः करणम। कितने प्रकार का है? 4। समझ में आई बात? चलिए, यथार्थ अनुभवात्मक प्रमाया करणम चतुर्विधम इत्यर्थः। यह अर्थ हो जाएगा फिर मूल का। आगे क्या है? हाँ, तो बोल रहे अभी देखिए भाई, तो आपने करण बता दिया तत्करणम चतुर्विधम। उस प्रत्यक्ष सॉरी वो जो 4 प्रकार की प्रमा है उसका करण 4 प्रकार का है, अर्थात 4 प्रकार की जो अनुभव है उसका करण कितना प्रकार का बताया? 4 करण। लेकिन करण किसको कहते हैं यही पता नहीं। करण मतलब क्या? करण का अर्थ पहले पता होता तो हम समझ पाते कि 4 प्रकार की प्रमा है और उसका करण ये 4 है। लेकिन करण किसको कहते हैं हमको पता नहीं है, तो उसका लक्षण कर रहे हैं मूल में। करण मतलब क्या? तो लिखिए, असाधारणम कारणम करणम। असाधारणम कारणम हो गया। असाधारण कारण को करण कहते हैं। बोलो, असाधारण कारण को करण कहते हैं। ठीक है। अब देखिए, 4 प्रकार की जो प्रमा है उसका करण यदि 4 प्रकार का है तो उसका करण 4 प्रकार का है। मतलब क्या? असाधारण कारण 4 प्रकार का है कि नहीं? प्रत्यक्ष प्रमा का सॉरी क्या 4 प्रकार की प्रमा का करण 4 प्रकार का है। मतलब असाधारण कारण 4 प्रकार का है। यही तो अर्थ हुआ ना? फिर लग गया अर्थ? देखिए, असाधारण कारण क्या है कि नहीं? तो उसको भी बताना है। असाधारण बताने की पहले कारण बताना पड़ेगा, तब जाकर असाधारण। तो आगे लक्षण आने वाला है, तो उसके पहले थोड़ा समझ लेंगे हम लोग, क्योंकि इस पर पदक कृत्य भी पढ़ना है। तो लक्षण कर दिया है मूल में करण का। क्या लक्षण किया है? असाधारणम कारणम करणम। समझ में आया भाई? अब देखिए, कोई भी कार्य जब उत्पन्न होता है ना तो उसके लिए कुछ कारण असाधारण होते हैं और कुछ कारण साधारण होते हैं। साधारण, असाधारण। समझ में आया? कारण के 2 भेद, साधारण कारण, असाधारण कारण। साधारण कारण का मतलब होता है कि जो जगत के सभी कार्य के लिए कारण हो उसको क्या बोलेंगे? साधारण कारण, है कि नहीं? जैसे मामा और गांव मामा, इसमें अंतर है कि नहीं? है कि नहीं? गांव मामा किसको बोलते हैं? जो सभी गांव, पूरे गांव में जो गांव है, गांव में हर एक घर में चाय पीने के लिए जा सकता है, उसको बोलते हैं क्या? गांव मामा, है कि नहीं? और जो व्यक्तिगत मामा होता है वो एक ही घर में रहेगा, दूसरे घर में भी नहीं जाएगा। चलिए भाई,
हो गया, समझ में आया ना। शकुनी सबका मामा था ना, कौरवों का, है कि नहीं? तो जाने दो, हमको क्या लेना उस शकुनी से। समझ में आया ना बात? इस उदाहरण इसलिए दिया कि साधारण कारण समझने के लिए। समझ में आया ना? साधारण कारण मतलब सभी के लिए। ऐसी कितनी है पता है? 9। कौन कौन? ईश्वर, ईश्वर ज्ञान, ईश्वर इच्छा, ईश्वर प्रयत्न, काल, दिशा, अदृष्ट, प्रागभाव, प्रतिबंध का भाव। ये 9 क्या है? साधारण कारण है। मतलब आप कुछ भी करेंगे, बस इतना भी कर दिया, उसके लिए भी वो सब कारण। हाँ, समझ में आया कि नहीं? सब कार्य के लिए कारण है, इसलिए उसको क्या बोलेंगे? साधारण। समझ में आया? और जो कारण ये कार्य के लिए कारण होते हैं, दूसरे कार्य के लिए कारण नहीं होते, उसको क्या बोलेंगे? साधारण। जैसे घट बनाना है, उसके लिए दंड चाहिए, चक्र चाहिए, कुलाल चाहिए, चाहिए कि नहीं? लेकिन वो दंड, चक्र, कुलाल, उससे हम लोग पट बना सकते हैं क्या? नहीं। घट ही बना सकते हैं। घट के लिए ही वो कारण है, इसलिए घट के लिए वो क्या कारण है? साधारण कारण है। और ईश्वर आदि के तो घट के लिए भी कारण है, पट के लिए भी कारण है, सबके लिए कारण है, इसलिए वो क्या हुए? समझ में आया? अब कारणों में जो असाधारण कारण होता है उसको बोलते करण। क्या? कारणों में जो असाधारण कारण होता है उसका नाम क्या है? करण। अब समझ में आया? अब देखिए पद कृत्य में असाधारणम इति, मिला पंक्ति? चलिए भाई, मूल में बोलो एक बार। करण का लक्षण क्या किया है? असाधारणम कारणम। समझ लीजिए, इस लक्षण में से असाधारण पद को हटा देंगे तो लक्षण क्या बचेगा? कारणम करण। अर्थ क्या होगा? जो कारण है उसको करण बोलते हैं। तो क्या होगा फिर? अतिव्याप्ति होगी। कहाँ पर? साधारण कारणों में। ईश्वर, ईश्वर इच्छा, काल आदि जो है उसमें उसको भी क्या बोलना पड़ेगा? करण। लक्षण कर रहे हैं करण का, जा रहा है साधारण कारणों में जो कि करण नहीं है, क्या हुई? अतिव्याप्ति। वो अतिव्याप्ति न हो इसलिए लक्षण में पद दिया। कौन सा? पंक्ति देखिए, कालादि वारणाय असाधारणम इति, मिला? कालादि के ऊपर अतिव्याप्ति न हो इसलिए पद दिया। कौन सा? असाधारण। आगे क्या है बोलो? हाँ, चलिए भाई। व्यापारे अतिव्याप्ति वारणाय व्यापारवत इत्यपि देयम्। ध्यान दीजिए, थोड़ा समझ लेंगे। तो असाधारण कारण को क्या बोलते हैं भाई? करण। इतना तो समझ में आया ना? नक्की पक्की बात हुई? चलिए, तो जैसे घट है, क्या है? घट। तो घट के लिए जो असाधारण कारण होंगे उसको हम क्या बोलेंगे? करण। बात समझ में आया? लेकिन घट के लिए असाधारण कारण तो बहुत सारे हैं, है कि नहीं? जैसे घट के लिए असाधारण कारण कौन कौन? दंड, चक्र, कुलाल और भी है कि नहीं? जैसे और भी कौन है? जैसे दंड के द्वारा चाक को घुमाते हैं, घुमाते कि नहीं? उसको बोलते हैं भ्रमण क्रिया। क्या बोलते हैं? भ्रमण क्रिया। गोल गोल घूमता है ना वो, भ्रमण क्रिया। घट बनाते हुए देखा कि नहीं कभी? नहीं, अभी के जमाने में है नहीं, वो पीछे के जमाने में था। एक चक्का रहता था, एक लकड़ी रहती थी उसके पास, कुम्हार के पास, और वो लकड़ी के ऊपर तो चाक के ऊपर रखकर ऐसा लकड़ी से घुमाता है, फिर उसके ऊपर वो मिट्टी का गोला रखता है। समझ में आया? तो वो चक्र बोलते उसको। तो आजकल कैसे बनाते घट पता नहीं, ज्यादा बनाती ही नहीं आजकल, तो होते होंगे भी तो पता नहीं। और यदि पता नहीं हो, आपको देखना हो तो यूट्यूब पर देख लीजिए। हाँ, वहाँ सब है, वो बोलेंगे ना तुरंत उसमें आ जाएगा, वो बनाते हुए दिखाएगा सब आपको। सब सुविधा हो गई आजकल। समझ में आया? चलिए, तो क्या है देखिए, भ्रमण वो भी तो असाधारण कारण है कि नहीं? यदि चाक घूमेगा ही नहीं तो घट बनेगा क्या? तो चाक का घूमना भी तो क्या है? असाधारण कारण है। ठीक है, लेकिन क्या होता है, उस घूमने को या कह दे व्यापार। क्या बोलते हैं? व्यापार। कोई भी कार्य जब उत्पन्न होता है ना तो उसमें एक व्यापार भी होता है। क्या होता है? व्यापार। व्यापार किसको कहते हैं? पहले उसको वो समझ लेंगे।
क्या व्यापार का लक्षण होता है, लिख लीजिए, तज्जन्यत्वे सति तज्जन्य जनकः व्यापारः। तज्जन्यत्वे सति तज्जन्य जनकः व्यापारः। ठीक है। जैसे उदाहरण में हम लोग समझेंगे क्या, तो घट कार्य है कि नहीं, लिखिए नीचे, कार्य घट। ठीक है, कार्य क्या हुआ, घट। व्यापार बराबर भ्रमण रूप क्रिया। व्यापार क्या हुई, भ्रमण रूप क्रिया। कार्य कौन है, घट है कि नहीं, और व्यापार किसको बनाना है हमको, भ्रमण रूप क्रिया। लेकिन लक्षण घटाना पड़ेगा। देखिए तो नीचे लिखिए, तद बराबर दंड, लक्षण घटाना है अभी, तद बराबर दंड। ठीक है, तद शब्द से क्या लिया, दंड। लक्षण बोलो व्यापार का, बोलो एक बार सब मिलकर, समझ में आया। तद शब्द से किसको लिया, दंड। तो तज्जन्यत्वे सति दंडजन्यत्वे सति तज्जन्य दंडजन्य जनकः व्यापार। लग गया। किसमें लक्षण किसमें ले जाना है, भ्रमण रूप क्रिया में, क्योंकि व्यापार किसको बनाया हमने, भ्रमण रूप क्रिया को, तो उसमें लक्षण जाना चाहिए ना, लक्ष्य में लक्षण जाना चाहिए। तो देखिए, दंड तज्जन्य दंडजन्य, तो दंड से जन्य है कि नहीं, भ्रमण रूप क्रिया, दंड से उत्पन्न होती है ना, दंड से घुमाते उस चाक को, तो दंड से जन्य है कौन, भ्रमण रूप क्रिया। तो पहला पद लग गया, तज्जन्यत्वे सति। आ गए यहाँ तक, आगे क्या है, तज्जन्य जनक, तद तज्जन्य दंडजन्य। अब दंडजन्य अभी कौन लेना, घट। तज्जन्य से अभी कौन लेना, घट। दूसरी बार में आए ना, तद दंड तज्जन्य दंडजन्य, कौन, घट। उस घट का जनक, घट को उत्पन्न करने वाली वो भ्रमण क्रिया है कि नहीं, है। तो लक्षण चला गया किसमें, भ्रमण रूप क्रिया में। इसलिए भ्रमण रूप क्रिया क्या है, व्यापार। बात समझ में आ रही कि नहीं, पुनः घटाइए, दंड तज्जन्य दंडजन्य, कौन, भ्रमण रूप क्रिया। पहले क्या लेना है, भ्रमण रूप क्रिया है कि नहीं। पुनः दंड दंड तज्जन्य दंडजन्य, कौन, घट। उस घट की जनक कौन है, भ्रमण रूप क्रिया। ठीक है, लक्षण लिखा है ना, तो लक्षण क्या लिखा है, बोलो, उसके नीचे जगह है क्या खुली, नहीं हो तो पुनः लिखिए लक्षण, फिर उसको घटाएंगे, लिखा देंगे। तज्जन्यत्वे सति तज्जन्य जनकः व्यापारः। हो गया। चलिए, पहला तो तत् शब्द है, उसके नीचे अधोरेखा कीजिए और नीचे खड़ा बांध दीजिए। तत्, पहला तत् लिखा, उसके नीचे खड़ा बांध दिया, उस बांध के नीचे लिखिए दंड। ठीक है, फिर तज्जन्य पद है ना, जन्य पद के नीचे अधोरेखा कीजिए, फिर नीचे खड़ा बांध करके, हाँ, भ्रमण रूप क्रिया, उधर नहीं, पहला तज्जन्य। हाँ, शुरू से चल रहे ना हम लोग, तो पहला तत्पद हुआ, उसके बाद दूसरा पद क्या है, जन्य, उसके नीचे अधोरेखा बताया है, फिर नीचे खड़ा बांध देना है, और क्या लिखना है उसके नीचे, भ्रमण रूप क्रिया। क्या लिखा, भ्रमण रूप क्रिया। होगा इतना। तज्जन्यत्वे सति, इतना बात हो गई। आगे क्या है, तज्जन्य, तो पुनः तत् के नीचे अधोरेखा,
आगे तत् के नीचे क्या करेंगे अधूरे, नीचे बाण खींच के उसके नीचे लिखेंगे दंड, तत् शब्द से दंड ही, और उसके आगे क्या है, तत् शब्द के आगे जन्य, उसके नीचे अधोरेखा कीजिए, फिर नीचे बाण खींचिए और उसके नीचे लिखिए घट, घट है कि नहीं, और जनक शब्द के नीचे अधोरेखा कीजिए, फिर नीचे खड़ा बाण खींचकर उसके नीचे लिखिए भ्रमण रूप क्रिया। समझ में आ रही बात? आप बोलो, मैं शब्द बोलता हूं उसका होते क्या क्या लिखा है, तत् तज्जन्य दंडजन्य कौन, भ्रमण रूप क्रिया हो गया, पहला पद गया भ्रमण रूप क्रिया में, तज्जन्यत्वे सति, दंड से जन्य है कौन, भ्रमण रूप क्रिया, सति तक आए, आगे तत् दंड तज्जन्य दंडजन्य कौन, घट, और उस घट का जनक कौन, भ्रमण रूप क्रिया। तो दोनों पद गए कि नहीं भ्रमण रूप क्रिया में, तो लक्षण घट गया किसमें, भ्रमण रूप क्रिया में, तो व्यापार कौन हुई, भ्रमण रूप क्रिया। समझ में आया भाई? नहीं समझ में आया? तो बोलो लक्षण एक बार, तज्जन्य सति तज्जन्य जनक व्यापार हो गया इतना। अब ध्यान दीजिए, तो घट के लिए भ्रमण रूप क्रिया क्या हुई, व्यापार हुई। बात समझ में आया? कोई बोलेगा कि भाई ये आपका लक्षण की अतिव्याप्ति होगी, ध्यान दीजिए क्या होगी, कहाँ अतिव्याप्ति होगी, तो पूर्व पक्षी बताता है कि अतिव्याप्ति होगी कुलाल के पुत्र के ऊपर। किसके ऊपर, कुलाल का जो पुत्र है, पुत्र पुत्र मतलब पोर्ग मुलगा, बच्चा, कुलाल का बच्चे पर अतिव्याप्ति होगी। बोलेंगे कैसे होगी बताओ, तो ध्यान दीजिए, जो कुलाल कुंभार घट को बनाता है ना, तो उसका बच्चा है 10 साल का, तो वो भी घट बनाने के लिए मदद करता है नहीं। कुलाल ने बोल दिया अरे भाई वो पानी ले आओ, पानी ले आएगा, थोड़ा मिट्टी ले आओ, चिवर ले आओ, तो दौड़ दौड़ के काम करेगा। समझ में आया ना? तो घट बनाने के लिए वो भी पुत्र भी कारण हो रहा है कि नहीं। अब देखिए कैसा लक्षण जाता है कुलाल के पुत्र के ऊपर। तो तत् शब्द से अब हम पकड़ेंगे कुलाल को, शुरू से तत् शब्द से किसको पकड़ेंगे, तज्जन्यत्वे सति, तज्जन्य तज्जन्य कुलाल जन्य कौन, कुलाल का मुलगा, कुलाल का पुत्र, तज्जन्य हुआ कि नहीं, सती। तो पहला पद गया कुलाल के पुत्र के ऊपर, लग गई बात, आगे सती के आगे तत् शब्द से वही लेना है। तत् शब्द से कौन लिया था, कुलाल, तज्जन्य तज्जन्य, अब जन्य शब्द से क्या लेंगे, घट, क्या लेंगे, घट, और उस घट का जनक कुलाल का पुत्र है कि नहीं, नहीं समझ में आया? आगे वाला पद तत् कुलाल तज्जन्य कुलाल जन्य कौन, घट, और उस घट का जनक, घट की उत्पत्ति के लिए कारण जैसा कुलाल है वैसा कुलाल का पुत्र भी है कि नहीं। तो लक्षण गया किसमें, कुलाल के पुत्र में। दोनों पद वहां पर ले गए, पहुंच गए, तो क्या हुई, अतिव्याप्ति। लक्षण कर रहे व्यापार का, चला गया किसमें, कुलाल के पुत्र के ऊपर। समझ में आया ना? तो क्या हुई, अतिव्याप्ति हुई। यह अतिव्याप्ति न हो इसलिए एक लक्षण जोड़, एक पद जोड़ देंगे लक्षण में। क्या पद जोड़ेंगे, लिखिए द्रव्य भिन्नत्वे सति। ठीक है जी, क्या पद जोड़ देंगे, हाँ, द्रव्य भिन्नत्वे सति अथवा द्रव्यान्यत्वे सति, अन्य भिन्न एक ही पद है। तो वो लिखिए, बोलिए लक्षण, द्रव्य अन्यत्वे सति तज्जन्यत्वे सति तज्जन्य जनकः व्यापारः। लिखिए नीचे, यह लक्षण कुलाल के पुत्र पर अतिव्याप्त होता है, इसीलिए लक्षण में पद जोड़ेंगे। लिखो, यह व्यापार का लक्षण जो ऊपर लिखा है ना अभी आप लोगों ने, यह व्यापार का लक्षण कुलाल पुत्र के ऊपर अतिव्याप्त होता है, अतः उस अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए, उस अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए
व्यापार के लक्षण में, व्यापार के लक्षण में द्रव्यान्यत्वे सति यह पद जोड़ेंगे। द्रव्यान्यत्वे सति यह पद जोड़ेंगे, तब लक्षण का आकार होगा। तब लक्षण का आकार होगा। क्या आकार होगा? लिख लीजिए नीचे लक्षण। क्या लिखेंगे? द्रव्यान्यत्वे सति, द्रव्यान्यत्वे सति, फिर आगे वाला वैसे ही तज्जन्यत्वे सति तज्जन्य जनकः, तज्जन्यत्वे सति तज्जन्य जनकः व्यापारः। हो गया भाई? अब देखिए, ध्यान दीजिए, मूल पहले तो लक्षण किया था ना व्यापार का, तो वो कहा अतिव्याप्त होता था कुलाल पुत्र के ऊपर। अब अतिव्याप्त होगा क्या? नहीं। क्यों? कौन पद जोड़ दिया? द्रव्य। द्रव्य को छोड़कर चाहिए हमको, द्रव्य नहीं चाहिए। और कुलाल का पुत्र क्या है? द्रव्य है। क्यों? कैसे पृथ्वी में आता है? ठीक है, पृथ्वी में आता है तो कैसे आता है बताओ ना। पृथ्वी का द्रव्य पृथ्वी का है। हाँ, वो तो ठीक है, पृथ्वी का अंश बता रहे, लेकिन वो द्रव्य में आता है तो पृथ्वी का इसलिए द्रव्य में आता है, लेकिन पृथ्वी का क्यों है वो? तो पृथ्वी के दो भेद किए थे, नित्या नित्या च, नित्या परमाणु रूपा, अनित्या कार्य रूपा, पुनः त्रिविधा, शरीर इंद्रिय विषय विधा। नहीं आया था मूल में? पृथ्वी की चर्चा जब चल रही थी तो पृथ्वी का भेद है कि नहीं? वो तीन, शरीर इंद्रिय विषय। तो शरीर किसका है? पृथ्वी का है। हम लोगों का मतलब कुलाल के पुत्र का शरीर पृथ्वी का नहीं होगा क्या? तो वो पार्थिव शरीर है, अर्थात वो द्रव्य है। तात्पर्य क्या है? वो द्रव्य है। समझ में आया? और हमको, हम व्यापार किसको कहते हैं? जो द्रव्य से भिन्न हो, तज्जन्य हो, और तज्जन्य का जनक, उसको कहेंगे क्या? व्यापार। अब कुलाल पुत्र के ऊपर अतिव्याप्ति होगी क्या? नहीं होगी। बात समझ में आ रही? अब बोलेंगे भाई कुलाल पुत्र के ऊपर तो अतिव्याप्ति नहीं होगी, ये बात सही, लेकिन भ्रमण क्रिया में भी तो लक्षण जाना चाहिए, जाएगा कि नहीं, इसका विचार करेंगे। तो आगे वाला तो घटा दिया है, कौन सा? तज्जन्यत्वे सति तज्जन्य जनकः, इतना तो घटा दिया है। अब एक पद जोड़ा है, कौन सा? द्रव्यान्यत्वे सति। अब देखिए, वो भ्रमण रूप क्रिया द्रव्य है क्या? नहीं है। वो क्या है फिर? कर्म है। पदार्थ कितने हैं? 7। कौन कौन? द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, अभाव। समझ में आया? क्या क्या बोलो? द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, अभाव। तो द्रव्य, गुण, कर्म, ध्यान दीजिए ना, ध्यान नहीं देते आप लोग। कर्म, तो कर्म द्रव्य में आता है क्या? नहीं आता है। कौन से द्रव्य में आता है बोलो? नहीं आता है। यालाच म्हणतात 9:45। कर्म द्रव्य में आता है क्या? नहीं आता है। द्रव्य से भिन्न है कि नहीं? है। और भ्रमण रूप क्रिया किसमें है? कर्म में आती है। इसका मतलब वो द्रव्य नहीं है। तो भ्रमण रूप क्रिया में लक्षण समन्वित हुआ कि नहीं? क्या क्या? द्रव्यान्यत्वे सति तज्जन्यत्वे सति तज्जन्य जनकः व्यापारः। तो क्रिया में चला गया कि नहीं? भ्रमण रूप क्रिया में। बात समझ में आई? चलिए अब ध्यान दीजिए, हम लोगों का विचार चल रहा था करण का, लक्षण किया था करण का। क्या? असाधारण कारण को करण बोलते हैं। ठीक है जी। तो घट के लिए असाधारण कारण क्या है? कपाल है। घट के लिए असाधारण कारण कुलाल भी है। समझ में आया कि नहीं? उस प्रकार घट के लिए असाधारण कारण भ्रमण रूप क्रिया भी है। क्या? भ्रमण रूप क्रिया भी है। समझ में आया कि नहीं? भ्रमण रूप क्रिया भी है। तो लक्षण कर रहे किसका? करण का। असाधारण कारण को करण कहते हैं, लेकिन जो व्यापार है वो भी तो असाधारण कारण है। वो भी क्या हुई? असाधारण कारण हुई। तो उस व्यापार को भी बोलना पड़ेगा क्या? करण। तो लक्षण कर रहे करण का, जा रहा है किसमें? व्यापार में। तो लक्षण की क्या हुई? अतिव्याप्ति हुई।
अब समझ में आई। व्यापार में, व्यापार कौन है यहाँ पर? भ्रमण रूप क्रिया, वो भी तो असाधारण कारण है घट के लिए, तो उसको भी करण बोलना पड़ेगा, क्योंकि आपने क्या कहा? असाधारणम कारणम करणम। तो असाधारण कारण जैसी बाकी की चीजें है वैसे भ्रमण रूप क्रिया भी है। तो लक्षण कर रहे करण का जा रहा है व्यापार में, तो क्या हुई? अतिव्याप्ति। अतिव्याप्ति हुई। बात समझ में आया भाई? तो पंक्ति देखिए, लग गया? तो क्या लिखा है? कालादिवारणाय असाधारण मिति हुआ ना, आगे व्यापारे अतिव्याप्ति वारणाय व्यापारवत इत्यपि देयम्। तो व्यापार में लक्षण की अतिव्याप्ति न हो इसलिए लक्षण में पद जोड़ना चाहिए। क्या? व्यापारवत। क्या पद जोड़ेंगे? व्यापार वाला। क्या बोलेंगे? व्यापार वाला। तो लक्षण क्या बनेगा फिर करण का? व्यापारवत असाधारणम कारणम करणम। बोलो, व्यापारवत असाधारणम कारणम करणम। लक्षण में असाधारण पद क्यों दिया था? काल में अतिव्याप्ति न हो, बराबर। और व्यापार पद क्यों दिया? व्यापारवत ये पद क्यों दिया? व्यापार में अतिव्याप्ति न हो। अब ध्यान दीजिए, व्यापार कौन था यहाँ पर? उसमें अतिव्याप्ति होगी क्या? नहीं। क्यों? हमको क्या चाहिए? व्यापार वाला चाहिए, व्यापार नहीं। क्या चाहिए? व्यापार वाला चाहिए। व्यापार अलग चीज है और व्यापार वाला अलग चीज है। जैसे धन और धनवान दोनों एक ही है क्या अलग अलग है? अलग अलग है। धन अलग चीज है और धन वाला अलग है। उस प्रकार व्यापार अलग बात है और व्यापार वाला अलग बात है। समझ में आया कि नहीं? हमको अभी व्यापार, आप व्यापार को ले सकते क्या? अभी नहीं, क्योंकि व्यापार को नहीं ले सकते। हमको क्या चाहिए? व्यापार वाला। व्यापार स्वयं व्यापार वाला होता है क्या? नहीं। धन स्वयं धनवान होता है क्या? धनवान तो अलग चीज है ना। समझ में आया कि नहीं? अब व्यापार में लक्षण नहीं जाएगा। समझ में आया? लक्षण बन गया। फिर बोलो एक बार, व्यापारवत असाधारणम कारणम करणम। हो गया जी? देखिए पुस्तक में व्यापारी अतिव्याप्ति वारणाय व्यापारवत इत्यपि देयम्। मेरा पंक्ति समझ में आया? व्यापारवत पद देने से अतिव्याप्ति नहीं होगी। चलिए बोलिए कि व्यापार क्या है? व्यापार बताओ। तो व्यापार का लक्षण लिखा है पद कृत्य में, देखिए। व्यापारश्च द्रव्यान्यत्वे सति तज्जन्यत्वे सति तज्जन्य जनकः। बोलो, द्रव्यान्यत्वे सति तज्जन्यत्वे सति तज्जन्य जनकः व्यापारः। हो गया व्यापार का लक्षण। व्यापार समझ में आया? व्यापार का जो लक्षण था, ध्यान दीजिए, व्यापार का जो लक्षण है तो अतिव्याप्त हो रहा था कहां पर? कुलाल के पुत्र में। तो वहां अतिव्याप्ति न हो इसलिए कौन पद दिया? द्रव्यान्यत्वे सति। और द्रव्यान्यत्वे सति पद देने के बाद लक्षण का आकार क्या बना? द्रव्यान्यत्वे सति तज्जन्य जनकः सति तज्जन्य जनकः व्यापारः। और एक बार, द्रव्यान्यत्वे सति तज्जन्यत्वे सति तज्जन्य जनकः व्यापारः। ठीक है ना? तो बोलेंगे इस व्यापार के लक्षण में से तज्जन्यत्वे सति पद हटा दो, बीच वाला। कौन सा पद हटा देंगे? तज्जन्यत्वे सति। समझ लीजिए, तज्जन्यत्वे सति पद को हटा दिया तो लक्षण क्या बचेगा? द्रव्यान्यत्वे सति तज्जन्य जनकः व्यापारः। बोलो एक बार, द्रव्यान्यत्वे सति तज्जन्य जनकः व्यापारः। कौन पद हटाया? तज्जन्यत्वे सति पद को हटा दिया। तो बोल रहे, ध्यान दीजिए, पुस्तक में क्यों बार बार पढ़? बंद करो। हाँ, पेन भी निकाल लो और नीचे रख दो पुस्तक। आप खोलना ही नहीं उसको जब तक मैं कहूंगा नहीं, 2-3 दिन। हाँ, है कि नहीं? समझ में नहीं आएगा ना, कितनी बार बताना चाहिए। चलो, तो कौन सा पद हटाया? तज्जन्यत्वे सति पद को हटाया। तो लक्षण की अतिव्याप्ति होगी। बोलिए कहाँ अतिव्याप्ति होगी भाई, बताओ तो बोल रहे अतिव्याप्ति होगी ईश्वर इच्छा इत्यादि के ऊपर। ईश्वर इच्छा पर क्या होगी? किसके ऊपर? ईश्वर इच्छा। बोलेंगे कैसे घटाओ? अतिव्याप्ति होना मतलब क्या? वहां लक्षण पहुंचाना, वहां लक्षण पहुंच जाना चाहिए, तब क्या कहेंगे उसको? अतिव्याप्ति। वो लक्षण वहां पहुंचना मतलब उसमें लक्षण का समन्वय होना। तो कहा लक्षण का समन्वय करके दिखाना है अभी ईश्वर इच्छा पर। ध्यान दीजिए,
तो लक्षण क्या है, एक बार बोलो पुनः। द्रव्यान्यत्वे सति तज्जन्यजनकः व्यापारः। अब देखिए, ईश्वर की इच्छा द्रव्य है क्या? नहीं। नहीं। बोलो एक बार, ईश्वर की इच्छा द्रव्य है क्या? नहीं। क्यों? वो गुण है, सही बात। इच्छा गुण में आती है। ईश्वर द्रव्य है, लेकिन ईश्वर की इच्छा द्रव्य नहीं। तो द्रव्यान्यत्वे सति हुआ कि नहीं? ईश्वर की इच्छा कैसी हुई? द्रव्य से अन्य है, बराबर। और तज्जन्य जनक, तत् शब्द से हम लोगों ने किसमें पकड़ा था? किसको पकड़ा था? दंड को। लिखा क्या है? तत् शब्द के नीचे क्या लिखा है? वार्णिक दंड। तत् शब्द से किसको पकड़ा था? दंड। दंड तज्जन्य दंडजन्य कौन? घट। उसकी जनक ईश्वर की इच्छा है कि नहीं? क्योंकि वो साधारण कारण सबके लिए कारण है ना, है कि नहीं? तज्जन्य की जनक है दंड, तज्जन्य दंडजन्य कौन? घट। उसकी जनक ईश्वर इच्छा है कि नहीं? ये पद भी चला गया ईश्वर इच्छा में, तो क्या हुई? कौन सा पद न देने से अतिव्याप्ति हुई? समझ में आया? वो अतिव्याप्ति न हो इसलिए पद दिया, कौन सा? अब ये पद बीच वाला देने से अतिव्याप्ति नहीं हो। लक्षण बोलो। द्रव्यान्यत्वे सति तज्जन्यत्वे सति तज्जन्यजनकः व्यापारः। अब कैसे अतिव्याप्ति नहीं होगी? देखो, ईश्वर इच्छा द्रव्य से अन्य है कि नहीं? ठीक है, पहला पद गया, जाने दो। दूसरा पद तज्जन्यत्वे सति, तत् शब्द से हमने किसको लिया था? दंड। दंड तज्जन्य दंडजन्य, वो दंड से जन्य है कि ईश्वर की इच्छा नहीं है, तो लक्षण पद नहीं जा रहा है इसमें। अतिव्याप्ति अब पहला पद जा रहा है, तीसरा भी जा रहा है, लेकिन एक पद नहीं जा रहा है, तो इसका मतलब लक्षण घटित नहीं हो रहा है, अर्थात अतिव्याप्ति नहीं होगी। तो ईश्वर इच्छा पर अतिव्याप्ति न हो इसलिए कौन पद दिया? है ना? तो बोलो फिर लक्षण। द्रव्यान्यत्वे सति तज्जन्यत्वे सति तज्जन्यजनकः व्यापारः। समझ में आया? अब देखो पुस्तक में, ईश्वर इच्छा निवारणाय तज्जन्यत्वे सति इति, मिला कि नहीं? क्या पद है बोलो? ईश्वर इच्छा निवारणाय तज्जन्यत्वे सति, मतलब तज्जन्यत्वे सति, ये पद का क्या प्रयोजन? ईश्वर इच्छा प्रतिव्याप्ति, ईश्वर इच्छा प्रतिव्याप्ति न हो इसलिए कौन पद दिया? तज्जन्यत्वे सति एक पद दिया। अब समझ में आया? आगे चलिए। कुलाल जन्यत्वे सति, कुलाल जन्य घट जनकत्वम कुलाल पुत्रस्य अपि अस्ति, अतः तत्र अतिव्याप्ति वारणाय प्रथमम सत्यंतम। हो चुका है आप लोगों का। क्या देखिए, कुलाल जन्यत्वे सति, कुलाल से जन्य कौन? कुलाल का पुत्र। और कुलाल जन्य जो घट उसका जनक है कौन? कुलाल का पुत्र, है कि नहीं? तो कुलाल पुत्र से अपि अस्ति, तो लक्षण जा रहा है उसमें, तो उस कुलाल पुत्र में लक्षण न जावे इसलिए पहला पद दिया है, कौन सा? तब लक्षण नहीं जाएगा, वही बताया। कुलाल पुत्र से अपि अस्ति अतः तत्र अतिव्याप्ति वारणाय प्रथमम सत्यंतम, मतलब पहला सती शब्द तक का पद कौन? द्रव्यान्यत्वे सति। हो गया ना भाई? बोलो लक्षण एक बार बोलो। द्रव्यान्यत्वे सति तज्जन्यत्वे सति तज्जन्यजनकः व्यापारः। समझ में आया? द्रव्यान्यत्वे सति पद का प्रयोजन समझ में आया? तज्जन्यत्वे सति इस पद का प्रयोजन समझ में आया? अंतिम का जो पद है कौन सा? तज्जन्यजनक, उसको हटा दो और लक्षण बोलो। द्रव्यान्यत्वे सति तज्जन्यत्वे सति व्यापारः। तज्जन्यत्वे सति बोलने की जरूरत नहीं अभी, क्योंकि आगे बोलना है तब सति। तो क्या लक्षण होगा? द्रव्यान्यत्वे सति तज्जन्यत्वम व्यापारस्य लक्षणम। बोलो। द्रव्यान्यत्वे सति तज्जन्यत्वम व्यापारस्य लक्षणम। ये लक्षण बन जाएगा तो बोलेंगे अतिव्याप्ति होगी। बोलेंगे कहाँ अतिव्याप्ति होगी? तो बोल रहे दंड के रूप में। किसमें अतिव्याप्ति होगी? दंड के रूप में। अब ध्यान दीजिए, दंड का रूप, दंड नहीं, दंड का रूप। अब देखिए लक्षण घटेगा कि नहीं उसमें? दंड का रूप द्रव्य है क्या? रूप गुण है ना, तो द्रव्यान्यत्वे सति, द्रव्य से अन्य है कौन? दंड का रूप। दंड का रूप, बराबर। और तज्जन्यत्व दूसरा पद, तज शब्द से किसको लिया था? दंड। दंड, तो दंड से जन्य दंड का रूप है कि नहीं? है, क्योंकि गुण जो होते हैं जिसमें रहते उससे उत्पन्न होते हैं, तो दंड का रूप किससे उत्पन्न हुआ है? दंड से। तो